राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को महाराष्ट्र स्थित शिरडी के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने साईं बाबा की प्रतिमा को नमन किया। उनका विधिवत ध्यान कर राष्ट्र और राज्य की खुशहाली और सबके मंगल की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के बाहर के अधिकारियों से संवाद किया और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उपस्थित अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि नया काम नई ऊर्जा के साथ होता है। नई कार्यकारिणी को बधाई। काम करते हुए आपके अनुभव का लाभ राज्य सरकार को मिलता है। आपके अनुभव का लाभ मिले ऐसी अपेक्षा करता हूँ। प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का एसोसिएशन काम करता है। सबसे पहले पवन अरोड़ा जी ही मुझे यहाँ लेकर आए थे। यह भवन बनाकर आपने ऐतिहासिक काम किया है। मैं सार्वजनिक जीवन में 40 वर्षों से हूँ। मैं आपकी समस्याओं को भी जानता हूँ। अनायास समस्या आती है, लेकिन जनता का प्रकोप आपके ऊपर आ जाता है। आप जागकर संभालते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनना होता है। सुनना आपकी जिम्मेदारी है। आप समस्या समाधान का काम करते हो। मैं लोकतंत्र की पहली सीढ़ी से यहाँ तक आया हूँ। सबसे पहले तो मैं नई कार्यकारिणी बनी है और नया काम होता है तो नई ऊर्जा के साथ होता है। ऐसी में ऊर्जावान कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करते हैं और काम करते हुए आपके जो अनुभव का लाभ राजस्थान की सरकार को मिलता है और वो आपके फील्ड में रहने से उसका जो अनुभव होता है उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिले, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम अपने अनुभवों का साझा करने का, नए विचारों को आदान प्रदान करने का, प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का काम आपकी इस प्रशासनिक सेवा परिषद में होता है। इस कार्यालय में मैं कई बार आया हूं और जब भी मैं आया हूं मेरे को अध्यक्ष मिले, सबसे पहले पवन जी ही मेरे को यहां लेकर के आए थे, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये भवन बना करके एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आपने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारीगण पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 40 वर्ष से हूं। मेरे सामने अधिकारी बैठे हैं, कई अधिकारियों के साथ मैंने काम भी किया है।
काम करते समय मुझे समस्याओं को भी पता रहता है, क्योंकि मैंने आपके समय में काम किया है, तो मैं आपकी समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। और कभी कभी समस्या इस तरह की आपकी आती है, परेशानी आती है, जो अनायास ही आती है, लेकिन जो जनता का प्रकोप होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि कोई भी घटना, दुर्घटना किसी भी तरह से होती है, वो आपके सामने आती है, आप उसका जाते हैं, जाकर के उसको संभालते हैं, लेकिन फिर भी आपको के भारी होते हैं। आपसे जो कहते हैं वो आप सुनते हैं, और सुनने का कारण यह है कि आप एक ऐसे प्रशासनिक पद पर होते हैं कि जो समाधान करना हम सबकी उसमें जिम्मेदारी होती है। मित्रों, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप उन सारी समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम करते हैं। मैं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और मैं उस पहली सीढ़ी से आया, इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उपस्थित अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि आप जनता और सरकार के बीच की कड़ी हैं। आपसे जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं। आपने जिस भावना के साथ इस पद को चुना है, उस भावना को याद रखते हुए आपका अपना कार्य करना है। ये याद रखना है कि कोई व्यक्ति जब आपके कार्यालय में पहुंचता है तो बड़ी उम्मीदें लगाकर पहुंचता है। आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना ही आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपके पास दो वजहों से आता है, या तो अभाव में आता है या तो आपसे प्रेम भाव में आता है। अगर अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं, और अगर प्रेम भाव में आता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जब मैं सरपंच था तो मेरे सामने बैठे हैं कमल राम जी, ये वहां एसडीएम थे। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपका जो अनुभव है, अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी, मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं, चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना, अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान एसडीएम की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान एसडीएम ऑफिस के रूप में हो जाती है। और अगर मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं,
लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और वहां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है, और वो करना भी चाहिए। और करना इसलिए चाहिए कि अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर मां बाप के दिल में ये होती है या तो मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, अगर वो नहीं बने तो आरएएस और आरपीएस तो बने ही। और आपके मन में भी यह कल्पना होती है कि आपने आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना होगी, अगर बाई चांस वो नहीं हो तो आरपीएस या आरएएस बनने की कल्पना होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आप राजस्थान के लोगों की सेवा करने के लिए उस पद को प्राप्त आपने किया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, माता पिताजी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यह परिणाम आया था, और यह परिणाम आया था तो आपके मन में जो कल्पना थी, आप अपने अंदर झांक के आज भी देख लेना कि जिस दिन आपका परिणाम आया था आपके मन में क्या क्या कल्पनाएं उठी, आप इस राजस्थान को क्या बनाना चाहते थे, आप जन जन की सेवा का आधार क्या मान करके चल रहे थे। सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी को नए सफर की शुभकामनाएं देते हुए शपथ दिलाई। सीएम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सभी अधिकारियों उत्साह से लबरेज नजर आए। इस दौरान सभी के चेहरे में समाज सेवा का वो जज्बा दिखा जिसकी पाठ सीएम शर्मा ने उन्हें बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाया। चेयरमैन डिस्कॉम आरती डोगरा ने जयपुर स्थित विद्युत भवन में विद्युत वितरण निगम के फीडर इंचार्ज से संवाद किया। इस दौरान निचले स्तर तक विद्युत दुर्घटनाएं रोकने, विद्युत आपूर्ति, विद्युत तंत्र में सुधार, जन समस्याओं के निराकरण और लोड प्रबंधन के लिए फीडर स्तर तक के कार्मिकों से संवाद किया। चेयरमैन डिस्कॉम की इस अभिनव पहल की खूब चर्चा हुई। बैठक में जयपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्कल्स के 60 फीडर इंचार्ज मौजूद रहे। सुमेरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगी नेता राहुल गांधी के खिलाफ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी दल राजनीति की मर्यादा तोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि विपक्ष की नेता राहुल गांधी के ऊपर इस तरह का बयानबाजी बीजेपी व उनके सहयोगी दल को शोभा नहीं देती है। राजनीति में भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। सुमेरपुर शहर में भी अपराध की ओर बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मुंह बंद कर रखा है। पहले कांग्रेस सरकार में कुमावत कानून व्यवस्था को लेकर काफी आरोप लगाते थे, लेकिन अभी उनकी सरकार में ही अपराध बढ़ रहा है।
कांग्रेसियों ने आज शहदपुर के जितने भी निष्ठावान कांग्रेसी थे और सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज धरना प्रदर्शन इसलिए दिया क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री गायकवाड़ साहब अगर ये कह रहे हैं कि जो राहुल जी की जबान काट के लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, ये हिंसात्मक भाषा है। और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी के लिए। राहुल जी आज लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनके लिए अगर ये ऐसी भाषा अगर उपयोग में लेते हैं तो ये लोकतांत्रिक देश में तो कहीं सहन नहीं करेगा कोई भी। कांग्रेस की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी के खिलाफ एक बिना मर्यादा वाली भाषा का प्रयोग किया है और एक आपराधिक मामला बनता है, इस तरह से भाषा का प्रयोग करके राहुल जी के खिलाफ जो बोला गया है उसके खिलाफ हमने सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठे होकर आज विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आज भारत देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। उस देश में जो प्रतिपक्षी नेता हमारे राहुल जी गांधी है, राहुल जी की आज छवि बहुत ऊपर जा रही है, पूरे देश में राहुल जी की अच्छी छवि बन रही है। उस छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनशन अपने अनर्गल बयान देकर उसको खराब करना चाह रहा है। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर सियासी उबाल जारी है। प्रदेश भर में हो रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कड़ी में अब बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पांड्या, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, घाटोल विधायक नानालाल, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पांड्या ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों द्वारा राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया है वो गलत है। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बने 9 महीने हो गए हैं, क्या काम किया गया पता नहीं। आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, जनता हिसाब दे देगी। विधायक नानालाल ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अखबार में बोलते हैं कि मैं मंदिर जाऊं, गणपति की पूजा करूं, तो भी कांग्रेस को प्रॉब्लम है। कोई कहता है कि बीजेपी के लोग हिंदू धर्म के हैं। देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। किसी ने कहा तुम्हारे इनके दादी जैसे हाल होंगे, किसी ने बोला उनकी जीवान काट दी जाएगी, किसी ने और तरह से इनके विरोध किया, उनके साथ में अनैतिक शब्दों का उपयोग किया है। इसके विरोध में हमने ये धरना रखा है। राहुल गांधी जी के साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ में है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए ये धरना। दौसा जिले के बांदीकुई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते धरने पर बैठे। इस दौरान पूर्व विधायक GR खटाड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अनर्गल बकवास करते हैं।